दुखद अंत। माँ की आंखें पथरा गई बेटे के इंतजार में। लौट कर आया तो बस उसका शव। यह कहानी है नक्सली बुलबुल अल्ता की। तातनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इलीगढ़ा गांव के एक साधारण युवक की, जिसकी जिंदगी के फैसले ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां से लौटना संभव नहीं हो सका। करीब 4 वर्ष पहले पत्नी द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण बुलबुल गहरे अवसाद में जीने लगा। पारिवारिक टूटन और अकेलेपन का दर्द उसके भीतर इतना गहराता चला गया कि उसने उसी गम को अपने जीवन की दिशा बना लिया। हालात से जूझने के बजाय वह भटकता चला गया और अंततः नक्सली संगठन का रास्ता चुन बैठा। एक दिन वह किसी को बताए बिना काम के सिलसिले से घर से निकला और फिर कभी लौट कर नहीं आया। महीनों तक परिवार ने उसे ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा, आसपास के इलाकों में तलाश की गई, लेकिन हर जगह सिर्फ निराशा हाथ लगी। सर, मेरा नाम मधुसूदन अल्डा। मैं चईवासा में रहता हूँ। चईवासा में मेरे बच्चे लोगों के लिए हम मजदूरी काम करते हैं। अच्छा, हाँ। आपका भाई का नाम? बुलबुल अल्डा। कब आपका भाई गया था संगठन में? वो अभी 4 साल होने जा रहा है, यहाँ से निकले है। तो हमको जिस समय जाने का था, हम पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो कम जगह जा रहे हैं। अब बोल के तो भाई जाइए कौन जगह जा रहे हैं, क्या काम में? यहाँ मुंबई जा रहे हैं। उतने बस बोल के गया था। फिर 4 महीने बाद हमको कॉल किया था, तो भैया का नंबर दीजिए बोल कर एक बार कॉल किया था। फिर उस समय से हम लोग का फ़ोन में संपर्क भी नहीं हो पाया और घर भी नहीं आया। और जब इन लोग प्रशासन लोग हमको बोला कि नहीं, आपका छोटा भाई वो नक्सली में गया है। हाँ, शायद गया है, हमको मालूम नहीं है। आपको मतलब अपने से पता ही नहीं था? हमको पता ही नहीं था। अच्छा, प्रशासन के द्वारा जानकारी मिला? प्रशासन के द्वारा ही हमको जानकारी मिला। कितने क्लास तक पढ़ा था वो? तो मैट्रिक फेल है। मैट्रिक फेल है वो? हाँ, मैट्रिक फेल है। हाँ। घर में कौन कौन है आप लोग? हम लोग सब कोई 6 भाई थे। 6 भाई में से अभी 3 भाई बच गए। कारण क्या रहा था होगा उसके जाने का, कुछ आपके अनुसार? उसका कारण तो कोई कुछ बोल के नहीं गया, तो वही बोल के गया कि हम काम जगह जा रहे हैं, उतना ही बस बोला हमको। उसको कभी बुलाने का प्रयास आप लोगों की तरफ से? हाँ, बुलाने का तो प्रयास किए थे। मरने से पहले 1 महीना पहले हम वीडियो भी वायरल कर चुके थे। हाँ, माँ बहुत थोड़ा कमज़ोर में है, सीरियस टाइप का है, तो अब छोटे हैं, तो अब कोई देखने के लिए तरस रहा है और आप आ जाइए बोल रहा है। अगर आपका बात वो माने होता तो आज सुरक्षित रहता। हाँ। हाँ, वो वीडियो को वायरल किए हैं, उसका भी देख के होने से भी आता, तो अभी सुरक्षित में रह जाता। ऐसे मामला भी ऐसे भी नहीं होता, ऐसी घटना भी नहीं हो जाता। पूरा गांव गमगीन है। हाँ, दुख का माहौल भी पूरे गांव में। हाँ, पूरा दुख है सबको गांव का। करीब 1-2 साल बाद जब पुलिस उसकी तलाश में गांव पहुंची, तब परिवार को पहली बार यह कड़वी सच्चाई पता चली कि उनका बेटा नक्सली संगठन में शामिल हो चुका है और कई बड़ी घटनाओं में उसकी संलिप्तता बताई जा रही है। यह खबर परिवार के लिए वज्रपात से भी कम नहीं थी। इसके बावजूद उम्मीद की एक लो बुझी नहीं। माँ हर दिन बेटे के लौट आने की आस में दरवाजे की ओर देखती रहती। साल दर साल बीतते गए, लेकिन बुलबुल की कोई खबर नहीं मिली। इंतजार करते करते माँ की आंखें पथरा गई। मगर दिल की उम्मीद आखिरी सांस तक जिंदा रही। फिर आया 22 जनवरी, वह तारीख जिसने इस इंतजार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। एक बड़ी नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए। उन्हीं में बुलबुल अल्ता भी शामिल था।
जैसे ही यह खबर गांव और परिवार तक पहुंची, घर में मातम छा गया। जिस बेटे के लौटने की दुआएं माँ ने उम्र भर मांगी, वह अब 100 बनकर घर लौटा। बुलबुल के भाई मधुसूदन अल्दा अपने भाई को सुरक्षित घर वापस तो नहीं ला सके, लेकिन उन्होंने इस दर्द को एक अपील में बदल दिया। उन्होंने सारंडा में मौजूद बचे हुए माओवादियों से विनम्र अनुरोध किया है कि वो हिंसा का रास्ता छोड़कर घर लौट कर आएँ और झारखंड सरकार की आकर्षक व उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं, ताकि किसी और माँ को अपने बेटे के लिए यूं आंखें ना पथरानी पड़े। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों की है जो भटके हुए रास्तों की कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। बुलबुल अल्दा की ज़िंदगी और उसका दुखद अंत एक चेतावनी है कि गम और गुस्से में लिया गया गलत फैसला पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ सकता है। और इसी में शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी का देख के हम लोग समझ जाना चाहिए। गांव का आदमी ऐसे बोला। मतलब गांव का आदमी क्या बोल रहा है? जैसे आया होगा पहले तो पता नहीं था, कि किसी को लग रहा था कि मुंबई गया है काम करने, किसी को थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन जब इस तरह से खबर आया, न्यूज़ आया, सब आया, तो फिर ग्रामीण लोग तो आसपास पड़ोसी लोग, क्या कहना था उनका? हाँ, वो तो बोल के गया था कि कहाँ गया था। कोई भी पूछता है तो नहीं, हम काम जगह जा रहा है बोल के बोला। वही सबको ही बताता है, हमको भी वही बताता है। नहीं, अभी जब ये सब हो चुका है उसके बाद गाँव वालों का क्या इस पर प्रतिक्रिया आ रही है? अभी तो वही बोल रहा है कि हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा। हाँ, कल हम लोगों को वही बोल के किया है, जानकारी वही है कि हम परदेश जा रहे हैं काम के लिए, है ना? हाँ। कितना तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ है। माँ है उनकी? हाँ, माँ है। अच्छा, काफ़ी बुजुर्ग है? ये तो बैठी है। अच्छा, ये माँ है ना? हाँ। दिखा दीजिए। ये उनकी वही बूढ़ी माँ है जिनके लिए उनके भाई ने अपील की थी कि अंतिम समय में कम से कम वो घर आ जाए, लेकिन उसने जो है परिवार वालों की बात नहीं मानी और आखिरकार मुठभेड़ में वो ढेर हुआ। और देखिए, पूरा ग्रामीण जो है यहाँ पर गमगीन है और दुख का पूरे गांव में माहौल बना हुआ है।